जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदादिमहिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति योग की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछते हैं, एवं सतत युक्ता नाम ये एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर व्यक्तम तेषाम के योग विक्तमाः। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो भगवान से कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म जो मायावादी हैं और जो अव्यक्त है ना, इन दोनों में से किसको, जो आपकी सेवा करते हैं और जो मायावादी लोग, इनमें से किसको हम ज्यादा महत्वपूर्ण माने। सामान्यतः आध्यात्मिक वादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेष तथा सगुणवादी। तो निर्विशेष यानी कि जो भगवान को निराकार स्वरूप मानते हैं, है ना, मायावादी जिनको कहते हैं। और सगुणवादी जो विग्रह की पूजा करते हैं, है ना, भगवान को मानते हैं। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर का तेज है, उसी तक वो रहते हैं। यानी उनको गाड़ी का लाइट इंजन की दिखाई दे रही है, लेकिन इंजन नहीं दिखाई देता है ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य के अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। है ना, सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग है, सबसे सरल है। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते ते ये युक्त मता ते ये युक्त तमा मताः। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। है ना। तो भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। भगवान स्वयं यहां बता रहे हैं, निराकार नहीं, साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, भगवान की जो ध्यान में लगे हैं, है ना, तो ध्यान में, वो भी कहाँ, ब्रह्म ज्योति में। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके
सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो इंद्रियों को अपने वश में करके, है ना, बहुत ध्यान लगा के सिर्फ संभाव, सबके प्रति समान भाव रखकर निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर आखिरी में भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहर्वद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टदायक है ना, जो सिर्फ ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, क्योंकि वो भगवान तक जाते ही नहीं, है ना, भगवान की ज्योति में अटक जाते हैं। तो इंजन की हेडलाइट दिख रही, लेकिन इंजन पीछे वो नहीं दिख रहा है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सम्मन ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यान्यत उपासते। कभी कभी होता है क्या है ना, जब भक्त पे मुसीबत आती है ना, तो भगवान की सवारी क्या है, गरुण। और जब गरुण अपनी स्पीड में बहुत चलते हैं, लेकिन भगवान मन की भी स्पीड से, मन की भी तेज गति से चलते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि भक्त पे मुसीबत आता है ना, तो गरुड़ से कहते हैं कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। गरुड़ को अपनी पीठ पे बैठा लेते हैं और मन की गति से तुरंत भक्त के पास पहुंचकर भक्त की रक्षा करते हैं। ते भगवान का है। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो सब कार्यों को मुझ पे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम लोग अर्पित नहीं कर पाते हैं। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ यानी अर्जुन मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं। अब देखो जितने भी ग्वाल बाल हैं, सबकी दृष्टि सिर्फ भगवान को निहार रहे हैं। सबका एक सूत्री कार्यक्रम है, भगवान के चेहरे से उनकी आंखें हटती नहीं है ना। मय्येव मन आधस्य मय्य बुद्धि निवेशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वः न संशयः। मुझ भगवान से में अपने चित्त को स्थिर करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, है ना, इधर उधर बुद्धि नहीं लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान भक्ति योग है। तो भक्ति के द्वारा ही हम डिटैचमेंट प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा हम अनासक्त हो सकते हैं, भक्ति के द्वारा हम जो है, जो यहाँ पे हमारी आसक्ति है, बहुत मोह है, तो हम भक्ति के द्वारा ही इनसे अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। और कोई साधन नहीं है ना। इतना माया का प्रकोप है कि हम लोग उससे दूर हट ही नहीं सकते। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासे अभ्यास योगिन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो यहाँ पे कहते हैं हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो साधना भक्ति है ना। तो पहले यहाँ पे क्या था कि मय्येव मन आधस्य मयि बुद्धिम निवेश्य निवस्यसि स्मये अत ऊर्ध्वा न संशय। ये अनन्य भक्ति थी, है ना, कि भगवान के अलावा कोई और नहीं। कि भगवान देखो सबके निगाहें सिर्फ भगवान पे है और कहीं निगाहें जा ही नहीं रही अनन्य भाव से। तो भगवान ने अपने चित्त को स्थिर करो
सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये पहली भक्ति हुई, अनन्य भक्ति, है ना। तो अनन्य, अब भगवान कहते हैं भाई अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो साधना भक्ति कर लो। साधना भक्ति में क्या है कि यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, भाई अगर अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करो, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। कि भगवान के जो विग्रह हैं उनको नहलाओ, उनका श्रृंगार करो, टीका करो, फूल माला चढ़ाओ, उनकी आरती करो, पूजा करो, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। तो इस तरीके से साधना भक्ति कर लो। जो साधना भक्ति जो जब हम लोग वहां जाते हैं ना, जब गुरु महाराज जी होते हैं, तो जो गुरु महाराज जी के बताए हुए नियम के कैसे आपको भक्ति करनी है, कैसे आपको करना है, तो ये सब गुरु बताते हैं। तो जब दीक्षा हो जाती है तो दीक्षा के बाद सब बताते हैं कैसे कैसे आपको करनी है। तो गुरु द्वारा बताए गए जो निर्देश है उनका हमें पालन करना है, इसको हम कहते हैं साधना भक्ति। अब आता है, अगर वो भी नहीं कर पाते, भाई चलो अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हो, साधना भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो निष्काम कर्म कर लो। भाई आप राजगीर हो तो भाई जाओ, मंदिर में काम चल रहा है तो बिना निस्वार्थ जाके मंदिर में एक दिन सेवा दे दो, स्वयं सेवी बन जाओ, है ना। उसमें कुछ पैसे लगने नहीं आपके, शारीरिक श्रम कर लो, कुछ दान कर दो। तो अभ्यासे अभ्यासे अप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भवः मदर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। भगवान कितना सरल है ना। हर एक चीज को बता रहे हैं, भाई अगर तुम अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो साधना भक्ति कर लो, जो चार नियमों का पालन कर लो, 16 माला कर लो, है ना, इतना ही कर लो। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो निष्काम कर्म कर लो। भाई निष्काम कर्म क्या है, जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है, अपने लिए कर्म नहीं करते, है ना। तो जब हम मंदिर में गए, मंदिर में सेवा हो रही है तो अपने लिए नहीं कर रहे ना, हम वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म हो जाता है। तो इस तरीके से तीन बता दिया, अनन्य भक्ति और साधना भक्ति और निष्काम कर्म। अब कह रहे हैं ये भी नहीं कर पा रहे हो, यत करोसि यदनासि यज्जुहोसि ददासि यत 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 तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो अब भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। ओम तत्सति, है ना, वो कहते हैं ना ओम तत्सति, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो करो। तो इसमें क्या होता है कि भगवान यही कहते हैं कि जो भी करो भगवान को अर्पित करो, जो भी खाओ जो भी पियो भगवान का भोग लगा के करो, है ना, तभी सब चीजें हो सकती हैं। तो ये 9.2.7 का है। यद करोसि यद नासी यद होसि ददास यद यद तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। कि हे कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। अब यहाँ पे है, अथे अथेत दस्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्वकलम सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि सकाम कर्म योग, कि जैसे नंदोत्सव होता था, नंद बाबा क्या करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, गौवें दान करते थे, सोना चांदी दान करते थे, है ना। तो सबको दान देते थे, नंदोत्सव मनाया जाता था, दान दिया जाता था। तो कुछ नहीं करते हो भाई, दान कर लो, शरीर से सेवा कर लो, कुछ भी तो करो। भगवान हर तरीके से आपको, ये सकाम कर्म आता है कि सकाम कर्म, कि हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं। भाई दान को पुण्य करोगे तो आपको फल मिलेगा ना उसका। तो जो भी हम कुछ करते हैं ना, कि हम यहाँ पे एक देंगे तो वहां में 1000 मिलेगा, ये तो होते ही सकाम कर्म आ जाता है। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। अब फिर बताया भगवान ने कि भाई चलो इतना भी नहीं होता है, तो श्रेय हुई ज्ञान अभ्यास ज्ञानन ध्यान विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग सत्यागाछन्ति ननंतरम।
तब यहाँ पे बताते हैं कि यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते, भगवान ने कितने सरल कर दिया, कितना सरल कर दिया भाई, क्या कर सकते हो, कुछ तो कर लो। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो, है ना। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो ज्ञान से बेहतर ध्यान, है ना। तो ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग, इस तरीके से त्याग से मन की शांति मिल सकती है। अब यहाँ पे बताया कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्न नहीं रहता, मुझे अति प्रिय होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कौन सा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो ये गुण बताए हैं कि जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ पे शुद्ध भक्त के जो होता है ना, अगर शुद्ध भक्त भगवान का नाम ले रहा है, उसके नाम सुन के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे नामादास हरदास ठाकुर जी हैं, जो लगभग 192 माला जप करते थे पर डे। तो उनके पास एक भेजा वेश्या को कि जाओ इनका जो है चरित्र भंग करो, ये जो दिखावा है ये सब, ये पहले क्योंकि मुसलमान थे और मुस्लिम होके फिर वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए, तो उन्होंने उनको नाम जप दिया और वो उसी में लग गए। तो वेश्या एक दो दिन तक बैठी रहती थी, तो कहते थे बस माता जी मेरी माला पूरी हो जाए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो 3 दिन तक वो केवल नाम सुनती रही, और नाम सुन के फिर दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में लेट गई, और उसको इतना आनंद आने लगा, वो बोली मुझे भी दीक्षा दो, मैं आपकी शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे भी नाम जपना है भगवान का। और वो भी नाम जपने लगी वहीं बैठ के। तो ये होता है नाम की शक्ति कि अगर शुद्ध भक्ति से आप नाम जब सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों पर दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है ना। सहिष्णु जैसे घास का तिनका, पैर भी रखो फिर धीरे से उठ के खड़ा हो जाता है। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान अपने भक्तों की कैटेगरी बता रहे हैं, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है ना। अब देखो यहाँ पे सुदामा जी हैं। सुदामा जी हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान सबके बारे में जानते हैं। भगवान जानते हैं मेरा मित्र दुखी है, परेशान है, लेकिन वो कभी कुछ मांगेगा नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति मांगता है ना। फिर उन्होंने क्या करा, उनकी बीबी जो सुदामा की पत्नी थी, उनके मन में उन्होंने बात डाली कि कैसे भी तुम सुदामा से कहो मेरे पास आए। तो उनकी बीबी ने आग्रह किया कि मैं तो भूखी हूँ, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे भूखे रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पति भूखे रहते मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश है, आप जाओ। तो बोले हम कैसे उनसे मांगेंगे, हम तो कुछ नहीं मांग सकते, हम तो सिर्फ उनकी भक्ति मांगेंगे। तो बोले आपको मांगना नहीं, आप केवल चले जाओ उनके, एक बार दर्शन कर लो जाके। तो सुदामा को लगा चलो मांगेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अपने भगवान के हमें दर्शन ही हो जाएंगे, वही बहुत मेरे लिए सौभाग्य होगा, भक्त के लिए भगवान के दर्शन हो जाए। तो बोले अगर हम मिलने जा रहे हैं तो कुछ तो भेंट लेके जाएं, है ना। तो सुदामा से हमें सीखना चाहिए, जब सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण जब भगवान के दर्शन के लिए गए तो कुछ भेंट लेके गए, है ना। उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने वहीं 4 ब्राह्मणों को घर से एक एक मुट्ठी अनाज मांगा, चावल, है ना। तो वो चावल जो है वो लेके गए, उसको तंगुल कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। तो वो चावल लेके गए, तो मुट्ठी एक फटी पुटानी कपड़े में पोटली में बांध लिया। तो ऐसे जब हम लोग कभी भी मंदिर जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले एक फूल ले लो, फल ले लो, है ना। कुछ नहीं है तो वहां पे हुंडी में कुछ चढ़ा के आओ, कभी भी खाली हाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा सीख रखनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर सुदामा जी वहां गए, और फिर आगे सब कहानी पता है कि भगवान ने कैसे उनके चरण पखाड़े, और कैसे रुक्मणी जी ने उनके ऊपर हवा करी, है ना। फिर उन्होंने 2 मुट्ठी खाए, तो 2 लोग चले गए, फिर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तो सारी कहानी आपको पता है। तो भक्त को मतलब भगवान भक्त वत्सल है, भगवान सब कुछ पता है भगवान भक्तों के बारे में। बस भगवान को याद तो करो, है ना। भगवान हमेशा तैयार रहते हैं कि भक्त हमें कब पुकारेगा, तो एक बार पुकारो तो सही। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, है ना, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा
जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पे देखो कहानी आती है कि शिव जी के गोद में पार्वती जी बैठी हैं, और यहाँ जितने भी भक्त हैं सब कथा सुन रहे हैं। यहाँ चित्रकेतु ये चले आ रहे हैं भ्रमण करते हुए, तो इनको बड़ा आनंद आता है, वाह क्या कथा हो रही, तो इनको हंसी आती है। अब हंसी में पार्वती जी समझ जाती हैं कि हम जो शंकर जी के गोद में बैठे इसलिए देख के वो हंस रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ। तो फिर भी वो बेचारे आए उतरे, उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं करा, कोई सफाई नहीं दी कि हम वो भी सिद्ध थे। तो शिव जी ने कहा कि अरे माता आपने बहुत अनर्थ कर दिया, तो मेरा शुद्ध भक्त है, ये तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो ये आपने बहुत गलत किया। तो लेकिन अब श्राप तो श्राप था, तो बरकासुर बने। तो बरकासुर बनने के बाद भी उनको सब याद रहा, और इंद्र बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन इंद्र से हारे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि खुद बरकासुर ने कि भाई वो अपना वज्र निकालो और मुझे मारो। तो ये सब कहानी बहुत अच्छी है कि मतलब ये अविचलित नहीं हुए। यहाँ जरा सी बात होती तो हम लोग सफाई देने लगते, नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने गलत समझा, ऐसी भी लड़ाई होने लगती है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इजिली एक्सेप्ट कर लिया, माते जो आपने कहा वो सही है। तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दिया, तो संभाव रहे, श्राप भी दे दिया, कुछ भी कर दिया, उनकी कोई गलती नहीं थी, तब भी उसे एक्सेप्ट किया, है ना। तो ये कहा कि जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये कहानी यहाँ पे चित्रगुप्त की थी। तो जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो भक्त प्रहलाद है, ये हमेशा विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, विष्णु का ही नाम लेते रहे। चाहे हाथी के नीचे कुछ लगा दो, चाहे पहाड़ से फेंक दो, चाहे आग में गिरा दो, कुछ भी करो, निरंतर भगवान का जप चलता रहता था, है ना। तो भगवान हमेशा भक्त के साथ रहते हैं, कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इनके पिताजी ने कहा ये जलता हुआ खंबा है क्या, तुम्हारे भगवान इसमें हैं? तो बोले हाँ इसमें भी हैं। तो कहें दिखाओ, तो तुरंत खंबा फाड़ के नरसिंह रूप में निकल आए और अपने भक्त को बचाया। तो ये सारी कहानी आप लोगों को पता है। आगे देखते हैं हम लोग। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की इच्छा परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यो में भक्त्या प्रक्षिति, मतलब इस तरीके के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान सबके अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि कौन सा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, कौन सा भक्त मुझे कैसा लगता है। तो ये है। अब यहाँ पे जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता, जो किसी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे अमरीश महाराज की कहानी है। अमरीश महाराज एकादशी का व्रत थे, और व्रत का पारायण का समय होने वाला था। उसी समय दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, और दुर्वासा मुनि ने कहा कि "हम्म, राजा मैं जा रहा हूँ, बस स्नान करके आता हूँ, और पारण हम लोग साथ करेंगे।" तो उन्होंने बोला जैसा गुरुदेव, जैसा आपकी इच्छा। ये ब्राह्मण थे और राजा क्षत्रिय होते हैं। अब पारायण का समय निकला जा रहा था, दुर्वासा मुनि लौट के नहीं आए। तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि क्या किया जाए, क्योंकि वो क्योंकि वो निर्जला व्रत रहते थे, और निर्जला व्रत रहने में होता क्या है कि अगर आप पानी पी लें तो व्रत टूट जाता है। तो व्रत टूट जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, पानी पी लीजिए। तो व्रत टूट भी गया और नहीं भी टूटा। और जब वो पानी पीने जा ही रहे थे, मुख में लगाया जैसे, तो दुर्वासा मुनि आ गए और बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद उन्होंने तुरंत बोला कि अरे तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है। और उन्होंने अपना एक बाल उखाड़ा और उससे एक राक्षस पैदा कर दिया, और वो राक्षस आया अमरीश मुनि को खाने के लिए। तो जैसे भगवान ने देखा करे राक्षस मेरे भक्त के ऊपर आ रहा, तो तुरंत उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया चक्र, और उस चक्र ने राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
और उसके बाद वो सुदर्शन चक्र लग गया दुर्वासा मुनि के पीछे। अब दुर्वासा मुनि भागे भागे जा रहे थे चारों तरफ। दुर्वासा मुनि भागे, पहले शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा भाई मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, सुदर्शन चक्र जिसका वही रोक पाएगा, मेरा तो है नहीं। फिर वो विष्णु जी के पास गए, वो भी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भैया। राम जी के पास गए, हनुमान जी के पास, सबके पास चक्कर लगाते रहे। अंत में कृष्ण भगवान के पास भागे भागे पहुंचे। कृष्ण भगवान ने कहा भैया जिस भक्त का आपने अपमान किया है वो भक्त ही आपको क्षमा कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो सीधे सीधे दौड़ के अमरीश महाराज जी के चरणों में गिर गए। तब उन्होंने कहा अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हैं, मैंने तो कोई बुरा नहीं माना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो उन्होंने हाथ दिया सुदर्शन चक्र को, वहीं रुक गया। तो भक्त ही कुछ कर सकता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भक्त का अगर अपमान हुआ तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकते, वो भक्ति आपको बचा सकता है। भगवान कहते हैं एक बार मेरा अपमान कर लो, लेकिन मेरे भक्तों की तरफ अगर आंख उठा के भी देखा तो खैर नहीं। तो ये है भगवान की महिमा। अब यहाँ पे है, ये तो धर्मात्मृतम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा धान मत परमा, भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो भक्त भक्ति के अमर पथ का अनुसरण कर सकता है, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी है जो बिल्वा मंगल है। तो बिल्वा मंगल की कथा आती है कि अंधे बन के जो भगवान के गीत हैं वो गाते थे। और उन्होंने साउथ से वृंदावन तक की पैदल यात्रा की थी। तो बिल्वा मंगल ये बहुत, इनकी कहानी है कि जो एक चिंतामणि नाम की एक वेश्या थी। तो ये क्या करते थे, उसके पास जाते थे। और शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन कहीं से इनका मन विलग हो गया। इवन इनके एक दिन फादर की डेथ हो गई। और उस दिन उसने सोचा चिंतामणि ने कि आज तो आएगा नहीं, आराम से सोते हैं। और आंधी तूफान बारिश भी खूब हो रही थी। तो पता चला कि वो वहां से उसी जो नदी में लाश बह रही थी, उसी लाश पे बैठ के नदी पार करके आए। बहुत, इतनी आंधी तूफान में देखा दरवाजे बंद हैं, पेड़ पे चढ़ गए। और अब खिड़की के कैसे वहां पार करें। तो वहां से उन्होंने डाल देखा, एक रस्सी लटक रही, उसको लटक के वहां से खिड़की तक कूद के गए। और बाद में जब कुंडी खटखटाई तो निकली, बोली यहाँ कैसे आ गए। बोले मैं उधर से आया तो देखा उस रस्सी नहीं, सांप था। तो इतने प्यार में पागल थे कि उनको कुछ ना लाश दिख रहा ना आंधी तूफान, सिर्फ चिंतामणि दिख रही। तो उन्होंने कहा कि इतनी अगर आप लगन भगवान में लगाओ तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो तब से ये हर गाने में चिंतामणि का नाम लेते थे कि उन्होंने उन्हीं को अपना गुरु मान लिया। और वहां से चल पड़े साउथ से वृंदावन की ओर। रास्ते में एक बार उन्हें प्यास लगी तो एक वैश्य का घर मिला। तो वैश्य की पत्नी बड़ी खूबसूरत थी। तो फिर इनकी निगाह इस पे अटक गई। फिर अटक गई तो फिर इन्होंने कहा अरे फिर यार ये मेरी इंद्रियां जो है ये कहीं न कहीं चंचल हैं, कहीं न कहीं अटक जाती हैं। फिर उन्होंने उनसे कहा कि माता जी आपके पास पिन है, आलपिन। तो उन्होंने आलपिन लिया, अपनी दोनों आंखें फोड़ ली वहीं पे। ये ना देखेंगे और ना इधर उधर मन जाएगा। और उसके बाद सिर्फ बैठ के गाते थे भगवान गोविंद के गीत। तो भगवान स्वयं सुनने आते थे, है ना। तो इस तरीके से होता है कि आप जब भी आपका मन रम जाए, है ना, सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम, अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान कहते हैं सारे धर्म को छोड़ दो, है ना, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, जो भी धर्म है सारे धर्म छोड़ो। माम एकम शरणम व्रजम, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचि, डरो मत, है ना। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी 84 लाख योनियों में जितने भी कुकर्म करे होंगे, जितने भी जाने अनजाने में पाप हुए होंगे, सब माफ, एक बार मेरी शरण में आ जाओ। भगवान हर तरीके का आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। और फिर भी हम भगवान को ना प्राप्त कर सके तो हमारा दुर्भाग्य। शिल प्रभुपाद की जय। तो आखिरी में प्रभुपाद जी अपने कुछ बताते हैं, तो उसको हमें ध्यान पूर्वक देखना है कि इस अध्याय में परम सत्य की ओर जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगत करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक वो निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है
है ना। शुद्ध भक्ति की संगत इतनी जरूरी है। ABCD, तो एसोसिएशन, कि हमें क्या करना है, भक्तों का संग चाहिए, है ना। भक्तों के संग से हमारे अंदर कौन सी त्रुटियां हैं वो हमें पता चलती हैं, भक्त क्या क्या करते हैं ये पता चलता है, भक्त कैसे भक्ति करते हैं वो हमें पता चलता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भक्तों की संगत बहुत जरूरी है ना। बी फॉर बुक्स, कि हमें, जो प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से सब चीजों को लिखा है, हमें बुक्स की रीडिंग करनी चाहिए। सी फॉर चैंटिंग, हमें माला जप करनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी, डाइट, बिना भोग लगाए, बिना भगवान को दिखाए, बिना भगवान को खिलाए हमें कुछ भी नहीं खाना है, जो भी हम खाएंगे वो पाप है। ठीक है। तो परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म के बिना कर्म फल के बिना कर्म करता है, और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत से संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होंगे। भगवत गीता के मध्य में 6 अध्यायों की में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वो अत्यंत हृदय ग्राही है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने आगे कर्मयोग 1 से 6 पूरा किया है, और 7 से 12 ये भक्ति योग हो गए हैं। तो हम लोगों का ये हो गया है 2 चरण, जो 3 भाग हैं, तो 3 में 2 हो गए हैं। तो हम लोग कल से 13वें अध्याय की तरफ होंगे। यहाँ पे आगे हम लोग जानेंगे। अभी है कुछ, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। किसी का कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन हो तो स्वागत है। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे किसी का कृष्णा प्रभु जी, सुझाव? प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम सभी कृष्णा को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे इसका कृष्णा। सारांश नहीं आया प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम जी हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत 12 प्रणाम। अध्याय का सारांश नहीं आया प्रभु जी, सारांश। सारांश माता जी आया तो आखिरी में। 12 में कहाँ आया, 12 अध्याय में नहीं आया। हाँ हाँ, मतलब वही जो आखिरी में प्रभुपाद जी ने लिखा, कि कुछ अच्छा वो, मायावाद लोग होते हैं ना, मायावाद जो अच्छा ब्रह्म अच्छा। ज्योति तक जाते हैं, अच्छा और ये आ गया ना। नहीं दो ऐसे रहता चीज। था ना, 1 से 5 श्लोक की हुआ, 1 से 5 से 7 हाँ, इस किसी तरह। किसी में है, छोटा सा अध्याय था। तो अच्छा। यही करते हैं ना। तो हमें क्या करना, गुरु की उंगली पकड़ के निकलना है ना। हाँ। रट्टू तोता नहीं बनना। जो भक्त और भगवान के बारे में बताते हैं, तो हमें क्या करना है कि भगवान की भक्ति करनी है। भगवान अपने आप कहीं न कहीं हमें गुरु भेजेंगे, और गुरु हमें ज्ञान देगा जो हमें इस भवसागर से आगे निकालना है। तो हमें अनुकरण नहीं करना है ना, कट पेस्ट नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है, कि जो उनके पद चिन्हों को करना, उनको फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे निकल लेंगे। तो कर्म योग हम लोगों ने 1 से 6 चैप्टर पढ़ा, और 1 से 6 चैप्टर के बाद 7 से 12 भक्ति योग हो गया। अब हम लोग कल से ज्ञान योग पढ़ेंगे। तो 13 से लेके 18 अध्याय जो और बचे हैं, 6 अध्याय, वो ज्ञान योग के बारे में। तो भगवान ज्ञान देंगे यहाँ पे। चलिए तो, और काट को टमाटर हमें है। क्या करना है कि लड्डू को सब दे दे चीजों को और चक्कू ला दे। अपने माइक पे अड्डू हो ध्यान गया होगा रखिए, तो बंद पूरी कर दे। क्लास डिस्टर्ब होती है माता जी। तो हम लोगों को क्या करना है, ज्ञान योग आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। किसी का कोई सुझाव? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोग कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभिक्ष कृपा सिंधु एवं च पतिता नाम राम पापन पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु जय महाराज जय की जय, जय। सभी भक्तों की जय। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा, हरे हरे हरे, राम हरे राम, हरे हरे राम, राम, राम हरे हरे राम राम, राम, हरे 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 हरे, राम, राम, हरे 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 हरे। हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, राम कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम, हरे राम हरे। राम, हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम, हरे राम, हरे राम राम, राम, हरे राम हरे। राम, हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्ण, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे हरे सभी कृष्णा कृष्ण भक्तों प्रभु प्रभु को। जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण।